मुझे मजबूर मत करो निदा, मुझसे ये ओछी हरकतें नहीं होती। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक हूँ। एहसान मंदी की वजह से सलाम करने पर मजबूर हूँ, वरना खैर इसमें ओछी हरकत वाली कौन सी बात है। वैसे भी आप कमजोर होकर बीमार लगने लगी हैं। अच्छे कपड़े पहनेंगी तो खुद भी फ्रेश फील करेंगी ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको असद भाई से मिलना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए आ रहे हैं। और अगर इस दौरान दुल्हा भाई वहां आ गए तो प्लीज निकल आए इस खौफ से। दूल्हा भाई को ना अपनी जिंदगी से डिलीट कर। ये कहने की बात है, रिश्तों की जंजीर इस तरह बीच से तोड़ी नहीं जा सकती। वो बहरहाल हमारी बहन के शौहर हैं और वो 2 बच्चों की माँ भी हैं। कौन बोझ उठाएगा उन तीनों की जिंदगी का, मैं या तुम? जिंदगी बगावत करने की चीज नहीं है, जिंदगी भूख भूख कर कदम उठाने की जगह है। लगता है असद भाई आ गए। आप प्लीज रेडी होके आ जाए। निदा अस्सलाम वालेकुम। आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शाहनवाज इस वक्त घर पर नहीं है। जी जानता हूँ, लाहौर गया। तो आप यहाँ? मैं आपकी अम्मी से मिलने आया। अच्छा, नहीं वो असल में अम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है, जहनी हालत ठीक नहीं उनकी, किसी को पहचानती भी नहीं है आजकल। जी मैं जानता हूँ, मगर मैं तो उन्हें पहचानता हूँ। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आए ना। आपकी बहन शायद चाह नहीं रही है कि मैं अंदर आऊं। शाहसी आप ही, शायद आपने इनको पहचाना नहीं। ये असद भाई हैं, दूल्हा भाई के बॉस। तो दूल्हा भाई नाराज होंगे अगर आप इनको अंदर आने का नहीं बोले। अंदर आइए प्लीज, अंदर आ जाए प्लीज। बहुत शुक्रिया। आप शायद मुझे पहचानी नहीं, मैं असद हूँ। आज से पहले भी कई दफा आपके घर आ चुका हूँ। तो बिनाद साहब भी हयात थे, बहुत आला इंसान थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें और दर्जात बुलंद करें। आपको याद है मैं कुदसिया का हाथ मांगने आपके घर आया था? यकीनन याद होगा। आप और इनायत साहब बहुत खुश थे उस रिश्ते में, मैं भी बहुत खुश था। मैं अभी भी वही असद हूं, और आज एक बार फिर आपके पास उसी दरख्वास्त को लेकर आया। मैं कुदसिया का हाथ थामना चाहता हूं हमेशा हमेशा के लिए, और मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं कुदसिया को बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ अपने साथ रखूंगा। असद साहब, ये बात आप शाहनवाज से कीजिएगा। अब्बू के जाने के बाद वही इस घर के तन्हा मर्द हैं। मर्द होना कोई खूबी नहीं है शाजिया बहन। मर्द अगर इंसान न रहे तो बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि इंसान इंसान ही रहे, वही अच्छा रहता। जैसे कि हमारी निदा, जो एक बहुत अच्छी इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज आपकी वालदा की मौजूदगी में आपके और मेरे बीच गलतफहमी की माफी मांगने आया। उस वक्त हमारे रिश्ते का खत्म हो जाना यकीनन मेरे लिए बदनसीबी था, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज के बाद आपके और मेरे बीच में गलतफहमी फैलाने वाले इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ शायद उसी में बेहतरी थी, वरना कैसे पता चलता कि एक गलत फहमी आपको इतना बददिल कर सकती है। मैं उसी बात की माफी मांगने आया था। अगर गलतफहमी लाने वाला शख्स इस घर का फर्द ना होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। आप मेरी दरख्वास्त पर गौर कीजिएगा।
आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। आप चाहें जितना भी वक्त ले लीजिए, मुझे यकीन है कि आप फैसला मेरे हक में करेंगे। मैं कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद को तनहा मत समझिएगा। आज के बाद आपके हर दुख और सुख में मैं आपके साथ रहूंगा। चलता हूं। अल्लाह हाफिज। मुझे ये बता, ये सब साहब जो कुछ कह रहे थे इसका क्या मतलब है? वही जो आपने सुना और समझा। ये किस गलतफहमी की बात कर रहे थे? वही गलतफहमी जिसकी वजह से रिश्ता टूटा। और वो करीबी शख्स कौन था जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है? शायद मैं बकवास मत करो। जो पूछा उसका ठीक से जवाब दो मुझे। फिर आप खुद इस सवाल का जवाब तलाश करें। शाहनवाज, शाहनवाज की तरफ इशारा कर रहे थे ना? शाहनवाज का कह रहे थे ना? तुम शूटिंग पे जा रही हो? हाँ, और तुम्हें पता है, एक नाकाम आशिक का कैरेक्टर है। एक ऐसी महबूबा जो किसी की महबूबा नहीं, कोई उससे मोहब्बत ही नहीं करता। वो बेचारी भीख मांगती है मोहब्बत की, या कोई उससे प्यार ही नहीं करता। इतना मुश्किल कैरेक्टर है, तभी तो उन्होंने मुझे कास्ट किया। तुम जिससे मोहब्बत करती थी, क्या वो सच्ची मोहब्बत करता था? नहीं। और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी उसके लिए? जब मोहब्बत बोझ बन जाए तो उसे उतार फेंकना चाहिए। मैंने अपनी मोहब्बत का बोझ उतार कर फेंक दिया। फिक्र मत करो, तुम्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी। मेरी जिंदगी में अब मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं, मेरा उस पर यकीन भी नहीं। मैं मोहब्बत जैसी किसी चीज को नहीं मानती। इससे बड़ी बकवास है ही नहीं। मैं चलती हूँ, मुझे तो बहुत देर हो रही है, लेकिन मेरा सामान बाहर रखा हुआ है। वो मैं पूछने आई थी कि पूछने आई थी या फिर चुपके चुपके हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, वो मैं हाँ ना क्या मतलब है? जमीला खाला, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन तुम तो अपने बेटे से भी 4 हाथ आगे निकली। बात करती हूँ मैं तुम्हारे बेटे से, कहती हूँ कि फौरन आके तुम्हें यहाँ से लेकर जाए। बड़ा पना फिरता है शाहनवाज कहीं का। अब जाओ जाओ। सुनो, जमीला खाला के सामने ना कोई बात मत करना। शाहनवाज को मेरे बारे में नहीं बताना प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैं तो इस चक्कर में हूँ कि जमीला खाला को यहाँ से जल्दी चलता करूँ। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि वो तुम्हारी टू में लगी रहती हैं। मुझे भी इसी बात का डर लगते रहते। फिक्र नॉट,
मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है। बाय। वसीम, 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 आवाज आ रही है मेरी? वसीम, 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 तू है? क्या मतलब? तू किसी और का इंतजार कर रहा था? नीचे दरवाजा खुला देखा। हमेशा तू खुला दरवाजा मेरे लिए छोड़। तू रो रहा है? क्यों? मैं नहीं रो रहा। नाराज है मुझसे? चल अब मान जाना, तुझे मनाने के लिए आई हूं मैं यहाँ। I'm sorry। तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है और मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के दुख के साथी हुए ना। अब मान जा। तू अकेली आई? बार बार क्यों पूछ रहा है? किसी और ने आना था क्या साथ? पागल हो गया है? नहीं, मुझे लगा तो शूट से आ रही होगी, तो शायद शूट से कोई तेरे साथ आ रहा। अरे बाबा, अभी शूट पर कहाँ गई हूँ, अभी जाना है। और ये तैयारी मैंने तेरे लिए की है। बता कैसी लग रही हूँ मैं? जैसे तू हमेशा लगती है वैसी। तू शूट पर इसी तरह तैयार होकर जाती है। कहा तो है बाबा कि शूट के लिए नहीं, तेरे लिए तैयार होकर आई, ताकि तू मुझे देखते ही मर मिट सके। बता ना, मेरे लिए मर मिट सकता है? बोल। नहीं, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, थोड़ा सा और जीना चाहता हूँ। तो जान नहीं दे सकता मेरे लिए? कहा ना, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। वैसे भी मैं तो अभी तक जीना भी नहीं सीखा, और तू मुझे मरने का कह रही है। बुद्धू, मैं तो अपना डायलॉग बोल रही थी और तुझे मोहब्बत का डायलॉग भी नहीं समझ आता। एक्टिंग कर रही थी मैं। अच्छा, तू ड्रामे का डायलॉग बोल रही थी? मुझे लगा तू सचमुच मुझे मरने का कह रही है। खैर छोड़ ये सब बातें। चल उठ जा, बाहर चलते हैं, कुछ खाना भी खा लेंगे, उसके बाद तू मुझे लोकेशन ड्रॉप कर देना। मेरा मूड नहीं है, मैं रो। चल अब बस भी कर दे, जो मैं कह रही हूँ वो कर। जल्दी से उठ जा, नहा ले और कपड़े चेंज कर ले। अपनी हालत देख, ऐसा लग रहा है कि किसी मजार का भिखारी हो। उठ जा। मैं ठीक हूँ। ऐसे ठीक नहीं है तू, जो कह रही हूँ वो कर। लोग जब तुझे मेरे साथ देखेंगे तो कहेंगे कि लोग देखो तो सही, हूर के साथ एक लंगूर भी है। बड़ा घमंड है तुझे खुद पर। हाँ वो तो है। अच्छा बस कर ना, जल्दी कर, वो टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद तू मुझे लोकेशन ड्रॉप कर देगा। अच्छा। और जो भी करना जल्दी करना, वरना वो डायरेक्टर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। ठीक से खाए ना अम्मी जी,
ऐसे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। और अम्मी जी, अगर आप कुछ बोलेंगी नहीं ना, तो मैं कोई फैसला भी नहीं ले सकूंगी। ये तो आप मुझे बताएंगी ना कि मैं क्या फैसला लूं। असद को इनकार कर दूं अम्मी जी? इनकार कर दूं? ये देख रही हैं आप? ये तो माहम है। हाँ माहम है, और वो भी वसीम गुंडे के साथ। देख रही हैं आप कितनी खुश लग रही है, मजे में। लेकिन ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? किसने खींची है ये? रजिया आंटी है ना, उनके बेटे ने लगाई है, मुझे मायरा ने भेजी। तुम सोशल मीडिया पर हो? जिन लड़कियों की बदनामी का पीछा पूरा मोहल्ला करता, सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट नहीं डाल सकती क्या? और फिर जो दूल्हा भाई जैसे आसेब के साए में पली है। अगर मायरा बता रही है कि तस्वीरें पूरे मोहल्ले में वायरल हो गई। लेकिन माहम इस बदमाश के साथ इस तरह खुलम खुला क्यों? सही है, शायद इन दोनों में मोहब्बत। बकवास बंद करो निदा, कुछ भी सोचे समझे बगैर बकी जा रही हो। अब एक और लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। तो आप ही बता देना कि ये सब क्या है। माहम इस गुंडे के साथ खुलम खुला क्यों घूम रही है? वो भी ये गुंडा जिसकी वजह से हमारे अब्बू जी की जान गई है। पता है, मुझे तो अब ये भी शक होता है कि माहम कोई अगवा नहीं हुई थी। सबका सब ड्रामा था, पहले भी और अब भी। इस गुंडे ने हमारे घर घुसकर क्या कुछ नहीं किया, अब्बू जी को इतना टॉर्चर किया। माहम अंदर ही अंदर इस गुंडे के साथ मिली हुई थी। बस कर दो निदा, खुदा का वास्ता है बस कर दो। अब आगे कुछ मत बोलना। अम्मी, 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 चलिए अंदर, क्या हो गया आपको? चले अम्मी, अंदर चलिए। आप इनको अंदर लेके जाएं, क्या हो गया? चलिए अम्मी, चले अम्मी, अंदर चलिए। मैरू, हाँ? तेरा बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? पहली बार थोड़ी खिला रही हूँ। नहीं, वो मैं 2 दिन से भूखा था ना। तो 2 दिन से भूखा था? मगर क्यों? पैसे नहीं थे। पैसे नहीं है तेरे पास? क्यों? लगता है काम धंधा चल नहीं रहा। नहीं, वो जो धंधा करता था वो छोड़ दी, और जो पैसे बचे थे वो खत्म हो गए। हाँ, और तूने ये सोचा होगा कि जैसे ही मैं अपना काम धंधा छोड़ूंगा तो तेरे पास आसमान से नोटों की बारिश होने लगेगी, है ना? हाँ, सोचा तो यही था कि मैं पूरा धंधा छोड़ूंगा तो नोटों की बरसात होने लगी, लेकिन यहाँ तो सूखा ही पड़ गया। शराफत से इसी काम पे लग जा दोबारा से। मैरू, तू भी ना पहले बोलती है शरीफों वाला काम कर, और अब उसी काम की तरफ आने को बोल रही है जिसमें मैं लोगों को डरा धमका कर उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करता था। उस प्रॉपर्टी पर जो लोगों ने पाई पाई जोड़कर बनाई थी। तुझे पता है, मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनायत साहब की कब्र में से उनके पैर निकालूं और उनके पैर पकड़कर माफिया मांगूं। ये मैरू, तू मुझे अपनी शूट पर काम दिलवा दे। शूट पर काम दिलवा दो? पागल हो गया क्या? तू करेगा क्या वहाँ? ना ही कोई काम आता है और ना ही एक्टिंग। तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ और सोच। अरे मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगा, हाँ,
सामान भी उठा लूंगा और तेरे हीरो के कपड़े भी तो इस्त्री कर सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बात बात पर तुझे डांट पड़ेगी और तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई तुझे डांटे। तू मुझे काम दिलवा दे, फिर देख मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। तुझे क्या हो गया है? ऐसा तो नहीं था। बस मैं शरीफ आदमी बनना चाहता हूँ, इनायत साहब जैसा शरीफ आदमी। तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? तुझे वहां हमसे प्यार हो गया है ना? नहीं नहीं नहीं, सोचना भी मत। मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं टुकड़ों में काट दी गई। सबने मेरा टुकड़ा अलग अलग अपने पास रख लिया है। मैं पूरी कंबल ना किसी के पास हूं और ना किसी को कपूर। तुम लोगों ने मेरे टुकड़े शाहनवाज की तरफ फेंक दिए और बस इतना अपने पास रख लिया कि मुझे शाजिया आप भी कह सको। और शाहनवाज ने बस बीवी जितना टुकड़ा अपने पास रखकर बाकी फेंक दिया। कौन हूं मैं? किसकी हूं मैं और किसकी नहीं हूं? ऐसा नहीं है शाजिया आपी, आप हमारी बड़ी बहन है, हमारी अपनी है। ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने मुझे खुद से अलग कर दिया है। दुश्मन समझती हो तुम लोग मुझे अपना। क्या कसूर है मेरा? हाँ, क्या कसूर है मेरा कि मैं शाहनवाज की बीवी हूं? शायद हम लोग दुलाबाई से डरते हैं, इसलिए तुम लोग मुझे शाहनवाज की बीवी होने की सजा दे रहे हो। शाहनवाज के हिस्से की सजा तुम लोग मुझे दे रहे हो। मैं मानती हूँ तुम लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। मैं मानती हूँ, अंदर ही अंदर कुड़ती रही हूं, मैं जलती रही हूं, मैं सुलग गई हूं। लेकिन तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, जो औरत अलग अलग टुकड़ों में बटी होती है ना, वो रोज किस अजाब से गुजरती है तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं कभी तुम्हारी तरफ दौड़ती थी, कभी अम्मी अब्बू की तरफ दौड़ती थी, कभी शाहनवाज की तरफ, तो कभी बच्चों की तरफ। मैं थक गई हूँ भाई, मैं थक गई हूँ। छाले भर गए हैं मेरे अंदर, मैं थक गई हूँ। मुझे अंदाजा है शाजिया आपी, आपकी तकलीफ समझती हूँ, अगर हालात भी तो काबू में रहे ना। सब कुछ ना चाहते हुए भी आप ही आप होता चला जाता। अभी तक कुछ समझ नहीं कि क्या करें और कहाँ जाएं। फिर आपके सामने सब होता रहता है, आपको तो सब मालूम है। मैं तमाशबीन हूँ बेटा, बड़ी बहन नहीं हूं मैं दूर खड़े रह के तमाशा देख सकती हूँ या चक्की के दो पार्ट में पिस सकती हूँ। ना आज तक तुम लोगों के गले लग के रो सकी हूँ और ना आज तक तुम लोगों ने अपना दुख मुझसे बांटा। पता नहीं कैसी बड़ी बहन हूँ मैं। शाजिया आपी, आप हमारी बड़ी बहन है। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू।
अरे कहाँ मर गए सब। कहाँ मर गए सारे। जान बूझ के दरवाजा नहीं खोल रहे। एहसान फरामोश कहीं की। नफरत है मुझे इन सबसे। बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं देता। कब से बैल बजा रहा हूं, गाड़ी का हॉर्न बजा रहा हूं, दीवार से टकरे मार रहा हूं मैं। मैंने सुना नहीं। अरे भाई सर दर्द से फटा जा रहा है, भूख से बुरा हाल है, चाहे भूख से मर क्यों ना जाओ। अरे भाई बनो सलवा लेने चली गई, ले आओ। जा रहे जो इस औरत की कान पे जूं तक रहेंगे, इसको जरा सा एहसास हो है कि आके तो और हडराम हो। कामचोर बहनों का असर। क्या कर रही थी, क्या पका रही थी मेरे लिए? कोई स्पेशल जहर बना रही थी क्या? ऐसे ही है? यही बना था घर में। अरे ये तो सोचा होता कि शौहर मरने गया है लाहौर में, उसका जनाजा वापस आएगा तो उसको भूख लगी होगी, क्या खाएगा वो? जिंदगी पहले ही मुसीबत में है, ना घर आके सुकून है, ना ऑफिस में सुकून है, ऊपर से सच्चा जीना हराम कर दिया है मेरा। यानी मेरे पीछे पड़ गए क्यों? क्या चाहते हैं मुझसे? कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए मेरा उनको, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अरे मोहल्ले वाले गवाही देते हैं मेरे कैरेक्टर की। कौन हूं मैं? कोई चोर हूं, कोई डाकू हूं, किसी का कत्ल कर दिया मैंने? क्या कर दिया? ये सर्टिफिकेट मांगेंगे मेरा। ये तुम क्यों बुद्ध बनी बैठी हो भाई? कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है? अब और क्या होना है? अम्मी जी को होश आया? अम्मी कब बेहोश थी? कुछ कहा है उन्होंने? किसने? अरे तुम्हारी माँ ने और किसने? फारसी में बोल रहा हूं कि जो समझ नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूं, कुछ कहा है तुम्हारी माँ ने मेरे लिए? अम्मी अब और क्या कहेंगी? मतलब मेरे बारे में कुछ कहा है? आपको अम्मी की कुछ कहने पर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? पागल औरत है भाई, कभी भी कहीं भी किसी के लिए कुछ भी कह सकती है। पागल औरत? आप अम्मी को पागल औरत कह रहे हैं? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है ना, तो किसी के लिए कुछ भी कह सकती है। कुछ कहा है क्या? वो औरत आई थी वापस जो खुद को मेरी माँ होने का दावा करती है। कमाल है भाई, लोग पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करते। कितने लालची लोग होते हैं। जी आई थी। मतलब फिर से आई थी? क्या बात है भाई, लोगों की हिम्मत है। क्या कहा तुमने? उसने क्या कहा? 2-4 पैसे देके भगा देती। आते भाई, ये सारी दुनिया ले दे के मेरे पीछे ही पड़ गई है। सही कहते हैं, इस जमाने में नेकी कर और दरिया में डाल। ये ऐसे दरिया में स्क्रिप्ट में सबसे फजूल रोल मेरा है। मेरे मैनेजर ने पता नहीं कैसे हामी भर ली। या तो स्क्रिप्ट चेंज करवाओ या तो लाइन चेंज करवाओ।
वरना मैं ये ड्रामा नहीं कर रहा। देखो ज़ैफ़ा, हीरो हो तुम, मेन कैरेक्टर है तुम्हारा, हीरोइन तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मुसीबतें झेल रही है। सी, यही तो कह रहा हूँ मैं, सब कुछ तो वही कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सिवाय इन घिसे पिटे रोमांटिक डायलॉग्स के अलावा। सॉरी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। हुज़ैफा, अगर ये ड्रामा तुम आधे में छोड़ के गए हो ना, तो तुम्हें बैन करवा दूंगा पूरी इंडस्ट्री में। तुम मुझे बैन करवाओगे? कम ऑन, मैं तुम्हें बैन करवाऊंगा। मेरे कैरेक्टर से तो कहीं अच्छा कैरेक्टर सी कैटेगरी एक्टर्स का है। तू रुक जा। क्यों रुक जा? मुझे सी कैटेगरी बोल रहा है। तू कौन सी हीरोइन है? दो शेरों की लड़ाई में नहीं कूदते। बस बात खत्म। मेरा मैनेजर चेक वापस कर देगा। बता देना अपने प्रोड्यूसर को कि मैं इस मामूली एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकता। ओ हेलो, इधर देखना जरा। क्या कहे तूने मुझे? हाँ, ये मामूली सी एक्ट्रेस किसको बोला? अपनी शक्ल देखिए, खुद को फवाद खान समझते हो क्या? एक फिल्म की थी, वो भी फ्लॉप हो गई। अब धक्के खाते फिरोगे ना, फिर पता चलेगा। तुम क्या काम नहीं करोगे मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, समझे? शट अप। मैं वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता। किसको कहा तूने मामूली? कौन है मामूली? बताओ तुझे मामूली क्या होता है? वैसे तेरी औकात क्या तुझे पता है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। शुरू करूं तेरी अंधेरी रात अभी? भेजूं तुझे वहां पर जहां पे कोई हीरो नहीं होता, सब एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा। चल निकल यहां से। छोड़ दे इसको। तुझे क्या जरूरत है तमाशा करने की? हाँ? चल यहाँ से, चल। चाय पियोगी? बना दूं? नहीं शुक्रिया। नाश्ता भी नहीं किया तुमने? भूख नहीं। परेशान लग रही हो। मैं क्यों परेशान होने लगी? पता नहीं, शाहनवाज के आने के बाद से परेशान दिख रही हो। मेरा उससे क्या ताल्लुक? परेशान तो आप है उसकी वजह से। शाहनवाज आपका बेटा है ना, तो ये बात क्यों छुपा के रखी है आपने और आपके बेटे ने? तुम जानती हो शाहनवाज को? कहाना नहीं। जानती तो हो। कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपा रही है तुम। बस उस हकीकत को जान गई हूँ जो आप लोग छुपाने की कोशिश कर। बताएं, क्यों वो आपको अपनी माँ नहीं मानता? क्यों पूरी दुनिया को बता के रखा हुआ है कि उसकी माँ मर चुकी है? उसके लिए मैं मर ही चुकी हूँ। मेरी मजबूरियां मेरा जुर्म बन गई। बेटा चाहे सारी दुनिया में अय्याशियां करता मेरे, माँ को पत्थर का बुत बना हुआ देखना चाहता है। समझता है बेटा पैदा करने के बाद माँ का जिंदगी पर कोई हक नहीं रहता। मैंने दूसरी शादी की थी शाहनवाज के बाप के बाद। मजबूत सहारा चाहिए था मुझे, मगर वो मजबूत सहारा भी रास नहीं आया। मुझे दुख शाहनवाज का नहीं है, उसके लिए तो मैं खुद को मरावाई समझती हूँ। दुख तो मेहरू का है। सुनो, तुम दोस्त हो ना मेहरू की, उसे समझाओ ना। उसे क्या समझाऊं? वो मुझे अपनी माँ मान ले। मेहरू आपकी बेटी? शाहनवाज की बहन है।